हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर काव्य के चैप्टर 2 के बारे में। इससे पहले हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इस 3 पैराग्राफ को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। इनकी व्याख्या, इनकी काव्यगत सौंदर्य, सारी चीज़ें को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया था। तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, यानी कि इन 3 पैराग्राफ का नहीं देखा है, तो पहले जाकर उसको देखें, फिर बच्चों इस पर आए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर। आज हमें यहां से पढ़ना है, तो हम यहां से बच्चों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं कवि तुलसीदास जी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी दोहा है, देखिएगा इसको। देखी देखी रघुबीर तन, सुरमानो धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावत शरीर, पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुबीर तन, सुरमानो धरि धीर। अब यहाँ पर कबीरदास जी अपने दोहे के माध्यम से कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ की ओर देख देख कर, देखी देखी रघुबीर तन, श्री रघुनाथ यानी कि श्री राम जी, तो श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर भरे विलोचन प्रेम पुलकित करे जल शरीर। धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे और शरीर में रोमांच हो रहा है। कहते हैं ना कि शरीर में एक अलग सी भावना उत्पन्न होने लगती है हमारे। हम बिना ठंड के, जैसे अगर कोई हमें आश्चर्यचकित जब होते हैं, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, तो हमारे शरीर में एक ठंड लगने लगती है, उसको हम रोमांच कहते हैं। तो देखी देखी रघुवीर तन, श्री राम जी की ओर देखकर, यानी कि उनके तन, उनके शरीर को देखकर, सुरमानो धरि धीर, सीता जी धीरज धरते हुए देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं। अब हमने पीछे देखा था कि वो क्या प्रार्थना करती थी। वो क्या प्रार्थना करती थी कि जो धनुष है उसका बाण वो कमल की डंडी की समान हल्का हो जाए और वो आसानी से राम जी उसे तोड़ ले। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर रोमांच हो रहा है। निके निरखे नयन भरी शोभा, पीत पनु सुमरे बहु बहिरी मनु छोभा, अह ताता दरुना हठ ठानी, समुझत नहीं कुछ लाभ न हानि, सचिव सभय सीखे देई न कोई, बंधु समाज बड़ अनुचित होई, कहाँ धनु कुलसी चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुग किशोरा, विदु के भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेध हीरा, सकल सभा कै मति में भोरी, अब मोही सुभा चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, हुवहि हरहु रघुपति ही निहारी, अति परिताप सिए मन माही, लव निशेष जुग सय सम जाहि। अब यहां से कबीरदास जी कहते हैं कि निक निरखे नयन भरी शोभा, अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर, निक निरखे नयन भरी शोभा, अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर, पित पित सुमरे बहु मनु क्षोभा। फिर पिता के प्राण का स्मरण, पिता के प्रण का स्मरण, जो पिता प्रण क्या लिए थे कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से माता सीता का विवाह होगा। फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठता था, वे मन ही मन कहने लगी। उनका मन क्या होता था? क्षुब्ध हो उठता था, मतलब कह सकते उदास हो उठता था। तो श्री राम जी को नयन भरकर देखकर, श्री राम जी को अच्छी तरह नेत्र भरकर देखकर, श्री राम जी की शोभा देखकर, फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी मन ही मन सोचने लगी। अब जब उन्होंने श्री राम जी को नेत्र भर कर देखा, फिर उसके बाद से उन्होंने मन में पिता के प्रण को सोचा, और फिर वो मन में क्या सोचने लगी उसका आगे वर्णन कबीरदास जी ने किया है, तुलसीदास जी ने किया है। अह तात दरुन हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। कि वो मन में अपने सोचती है
कि पिता ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। जो मेरे पिताजी हैं यानी कि जो जनक नरेश हैं, उन्होंने बहुत कठिन हठ ठाना है, बहुत कठिन हठ लिया है उन्होंने। वे लाभ हानि समझत नहीं कुछ लाभ, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सीख दे ना कोई, बंधु समाज बड़ अनुचित होई। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। मंत्री डर रहे हैं इसीलिए उन्हें कोई सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। ठीक है, बंधु समाज यानी कि ब्राह्मण यानी कि पंडितों की समाज में बहुत अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुल सिंह चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुग किशोरा। कहाँ वो व्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष, कहाँ वो व्रज से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ श्याम मृदल किशोरा, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। कहाँ वो कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर श्याम किशोर सुंदर। विधि के भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिद हीरा। हे विधाता मैं हृदय में किसी तरह धीरज धरूं। हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। यहाँ पर सीता जी अपने मन में ईश्वर से कहती हैं कि हे विधि के हे ईश्वर हे विधाता मैं अपने हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस सुमन कन बेधि हीरा। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सिरस के सुमन यानी कि फूल, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा बेधित यानी कि हीरा छेदा जाता है। सकल सभा में मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सारी सभा की बुद्धि मति भोरी, भोरी मतलब यहाँ पे बावली, ठीक है, भोली। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। मतलब अब सीता जी कहती कि हे ये जो सभा के लोग हैं ये बावली, इनकी बुद्धि बावली हो चुकी है। हे शिव जी अब मुझे तो बस आप ही के धनुष, हे शिव जी के धनुष अब मुझे आप ही का बस क्या है, सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, लोही हरऊ रघु पीतहि निहारी। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल दो। तुम अपनी जड़ता यानी जो तुम्हारा भार है वो लोगों पर डाल दो। तुम अपनी जड़ता, तुम अपना भार लोगों पर डाल दो। श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। हे धनुष, हे शिव जी की धनुष, तुम्हारा जितना भी भार है, जितनी भी जड़ता है वो लोगों पर डाल दो और तुम श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ। अति परिताप सिए मन माही, लव मिनेश जगु सै सम जाही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निभेश का एक लंब अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। मतलब एक पल भी उनके लिए 100 युगों के समान बीत रहा है। तो इससे पहली पंक्ति में हमने देखा था कि सीता जी की जो माता थी वे अपने भय को प्रकट कर रही थी, और इस पंक्ति में हम लोगों ने देखा कि जो सीता जी हैं उनके मन में उनको कैसा प्रतीत हो रहा है, उन्होंने इस पंक्ति में अपना वर्णन किया था। तो अगर हम इसके काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसका काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिएगा जो लिखना चाहेंगे। काव्यगत सौंदर्य अगर हम लोग लिखना चाहें तो इनका जो छंद होगा इसमें, ठीक है, जो छंद की अगर बात करें तो छंद दोहा और चौपाई। छंद क्या है, दोहा और चौपाई। और रस की बात करें तो इसमें करुणा रस है। कौन सा रस है सर, करुणा रस
इसमें कौन सा रस है? तो इसमें करुणा रस है। कौन सा रस है? तो करुणा रस है। अलंकार इसमें रूपक अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। अलंकार इसमें कौन सा है? रूपक और उपमा। और अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा अवधि है। बस इतना आपके लिए काव्यगत सौंदर्य काफी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर दूसरे पैराग्राफ को यहाँ पे देखेंगे। तो ये आ गया दूसरा पैराग्राफ हमारा। चलिए भाई ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रभु चितई पुनि चितौ माही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मिन जुग जुन विधु मंडल डोल। गिर अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसाओ लोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन करी सोना। सुंक व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चित राजा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कै दासी। जोहि के जे ही पर सत सोनु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधि राम सब जाना। सियहि बिलोकी तेउ धनु कैसे, चित गरुड़ लघु व्यालहि जैसे। तो प्रभु चितई पुनि चितौ माही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मिन जुग जुग विधु मंडल डोल। यहां पर अब कबीरदास जी क्या कहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर, प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी, प्रभु चित्त पुनि चित्त माही रजत लोचन लोल। पहले क्या करती है तुलसीदास जी? करते हैं कि श्री रामचंद्र जी की ओर, प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर और फिर पृथ्वी की ओर देखकर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। लोचन, राजत लोचन मतलब उनके चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। खेलत मनसिज मिन जुग जुग विद, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। दो मछलियां खेल रही हो। देखिए सीता जी कहती हैं कि मतलब यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कभी श्री रामचंद्र जी की ओर देख और फिर जब श्री रामचंद्र जी की ओर देखती हैं और फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं तो ऐसे उनके जो नेत्र होते हैं ऐसे सुबह ऐसे लोचित यानी कि इस प्रकार दिखाई देते हैं, इस प्रकार मानो शोभित पड़ते हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। गिरि अनिल मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसाओ लोकी। सीता जी वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। सीता जी की देखिए यहाँ पे क्या करें तुलसीदास जी, सीता जी वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रगटन लाज निशा ओ लोकी, और लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, नेत्र का जल नेत्र के कोने कोने में ही रह जाता है, कोने कोने में ही रह जाता है। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही
गड़ा रह जाता है। उनके आंख के जो आंसू है वो इस प्रकार कोने में, आंख के कोने में ही रह जाते हैं, जैसे मानो किसी बहुत बड़े कंजूस का सोना गड़ा ही रह जाता है, कोने में ही गड़ा रह जाता है। संकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरज प्रीति उर आनी। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि तन मन बचन मोरि पुण्य साचा, रघुपति पद सरोज चित्त सराचा। कि वहां पे विश्वास, हृदय में धीरज धरकर हृदय में विश्वास लेकर आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्राण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में, कमलों में मेरी चित्त वास्ता में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोह रघुबीर के दासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाए। जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलने न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधि राम सबु जाना। कि प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधि श्री राम जी सब जान गए। सियहि बिलोक तेउ धनु कैसे, चितऊ गरुण बधु व्याकुल जैसे। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर वैसे ही ताका जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। जब भगवान श्री राम जी ने मतलब सीता जी की ओर देखा तो वो उनकी मन की व्याकुलता को देखकर सब जान गए, उनके चित्त को समझ गए। और फिर सीता जी की ओर देखकर फिर धनुष की ओर उन्होंने ऐसे देखा जैसे गरुण जी एक छोटे से सांप की ओर ताकते हैं। एक बार मैं इसको पूरा शुरू से पढ़ देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखकर सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्र रूपी डोली में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। गिरी अनिल मुख पंकज रोकी। सीता जी वाणी रूपी भ्रमर को उनके मुख रूपी कमल ने रोका रखा है। सीता जी वाणी रूपी भ्रमरी को उनकी मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लज्जा रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। लोचन जल रह लोचन कोना, और उनकी नेत्रों में भरे हुए आंसू, उनकी नेत्र का जल नेत्र के कोने में ही रह जाता है, जैसे किसी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सचु व्याकुलता, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गई हैं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। तन मन वचन, कि यदि तन मन और वचन से मेरे प्राण सच्चे हैं और श्री रघुनाथ जी के चरणों में, कमल में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाए। जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसके जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा
ही नहीं। कृपानिधि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखकर सब जान लिया। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर वैसे देखा जैसे गरुण जी छोटे सांप की ओर देखते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का दूसरा पैराग्राफ। अब इसका हम काव्यगत सौंदर्य जान लेते हैं। तो अगर इसके काव्यगत सौंदर्य की हम बात करें तो भाषा इसमें अवधि आएगी, अलंकार उपमा अलंकार और रूपक अलंकार आएगा। कौन कौन सा सर? उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। छंद की बात करें, पहले रस देख लीजिए। रस इसमें करुणा रस है। इसमें कौन सा रस है? करुणा रस है। इसमें छंद दोहा और चौपाई है। छंद कौन कौन सा है? दोहा और चौपाई है। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। आज हम धनुष भंग को समाप्त कर लेंगे। आज बच्चों हम अरे सॉरी, हमने ये देख लिया प्रभु चित्त पुनि चित्त माहु राजत खेल था। ये आज का हम लोग का ये रहा, ये लास्ट वाला। आज का मतलब नहीं, इसके बाद एक और पैराग्राफ है, मतलब ये इस पेज का लास्ट रहा। एक और पैराग्राफ है, फिर ये पार्ट हम लोग का समाप्त हो जाएगा। इस पार्ट का मतलब धनुष भंग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक वन पथ पर भी है बच्चों। तो लखन ले रघुबीर समिनता केउ हरि को दंड पुलकत गात बोले वचन चरण चपि ब्रह्माणी। देखिए इसको देखिएगा यहाँ पे कि लखन तुलसीदास जी कहते हैं कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर देखा है, यानी कि तो ताका है, तो वे शरीर से पुलकित गात बोल वचन शरण चापी, वो शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरण से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष की ताके हुए यानी कि धनुष की ओर देखा है, तो वे शरीर से पुलकित हो और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। अब क्या बोलते हैं हम लोग देखते हैं। दिसी कुंजर कमल कमठ अहि कोला धरऊ धरन धरि धीर न डोला। कि निम्नलिखित वचन बोलते हैं, हे दिग्गजो, हे कच्छपो, हे शेष। हे दिग्गजो, हे कच्छपो, हे शेष, हे वारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पाए। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग धुनि आयुष मोरा। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, मतलब तोड़ना चाहते हैं, तो सब मेरे आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, नर नारहि सुन सुकृत मनाए। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सब पर ससौ धरऊ अंज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। और सबका संदेह अज्ञात निज, सबका जो संदेह था, सबका संदेह और अज्ञान, निज राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों महिपन कर अभिमाना, भूमि पर गरऊ मुनि केरहू करदाई। ठीक है, तो देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कारता, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों का दुख का दानवान। सी सोच जनक, ठीक है, सीता जी की सोच और रानियों का दुख का दावनल, ये सब शंभु चाप बड़ बोई, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज में को पाकर, शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुल सिंध आरूपा चाहत पारू केहू बरूपा। तो
धनुष रूपी जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बाल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है, लेकिन कोई केवट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, जो लक्ष्मण जी जब लक्ष्मण जी देखते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष की ओर देखा तो वो अपने शरीर से पुलकित हो जाते हैं और अपने पैर से ब्रह्मांड को दबाकर संदेश देते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छुको, हे कच्छुको, हे कच्छप, हे दिग्गजों, हे शेष, हे वार, धीरज धरकर पृथ्वी को थाम लो, जिससे वह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तुम मेरी आज्ञा पाकर सजग हो जाओ। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुष देवताओं और पुण्य को मनाया। सबका संदेह, अब देखिए यहां से लिख लीजिएगा, लिख रहा हूं, सबका संदेह और अज्ञान निज राजाओं का अभिमान, सबका संदेह, अज्ञान और निज राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की क्रूरता, परशुराम जी के गर्भ की क्रूरता और देवी देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की भय, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की जो भय था, करता थी, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज में पाकर समाज बनाकर उस पर चढ़ गए। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बाल रूपी अपार समुद्र से पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं है। ठीक है, चलिए इसका भी काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिएगा। भाषा, अवधि और छंद, दोहा, चौपाई, छंद, जो दोहा और चौपाई। रस, इसमें वीर रस है, ध्यान दीजिएगा, इसमें रस कौन सा है, वीर रस है। अलंकार रूपक है। चलिए अब हम एक लास्ट पैराग्राफ यही देखेंगे, फिर धनुष भंग समाप्त हो जाएगा। फिर वन पथ पर छोटा सा है, वो भी तुलसीदास जी का ही है। राम बिलो के लोग सब चित्रलेख से देखी, चितैसिए कृपायात ने जाने विकल विशेष, जाने विकल विशेष। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखकर, राम बिलोक के लोग सब, रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखकर उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, फिर चित्र में लिखे हुए से देखकर, फिर चितैसिए कृपतान, और फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और जानी विकल विशेषी, और उन्होंने विशेष व्याकुलता जानी। पहले श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, फिर जैसे मतलब एकदम शांत, जैसे चित्र में कोई आप देखते हैं कोई इमेज बना हुआ है, यानी कि लोग बने हुए हैं, जैसे शांत होते हैं वैसे ही सभी सभा शांत थी, और सीता जी की ओर उन्होंने देखा और उन्हें विशेष, सीता जी में उन्हें विशेष व्याकुलता ज्ञान पड़ी। अब देखिए इसका ये यहाँ पे है चौपाई, इसको देख लेते हैं और फिर हमारा ये पाठ समाप्त हो जाएगा। देखि विपुल बिलेक बैदेहि, निमस बिहात कलप राम समते ही, त्रिसि बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृपा सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, अस जिए जानी जान की, देखि प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मानहि मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के दमनी जिमि जब लय हूँ, पुनि पुनि नभ धनु मंडल सब भय हूँ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, कान लखा देख सब उठाटे, ते छन राम मधय धुनि तोरा, भरे भुवन धूरी कठोरा। अब देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने जानकी जी को बहुत ही व्याकुल देखा, उनका एक एक निशिब कल्प तेरी, देख विपुल निशिब बिहावत कल्प सम तेरी, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। त्रिसी बारी बिन जो तनु त्यागा, यदि
प्यासी आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृपा सुखाने, समय चुके पुनि कृपा पछताने। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताना से क्या लाभ। अस जिए जानी जिनकी देखी, प्रभु पुतले लखी प्रीति विशेषी। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर पुलकित हो गए। गुरहि प्रसान मानसी मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। दम के दामनी जिमे ल लाहू पुनि नभ धनु मंडल सब भाऊ। जब उसे हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल जैसे हो गया। लेते चढ़ा खिंच काड़ काहू न लखा देख सब ठाठे। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, सबने श्री रामचंद्र जी को खड़े देखा। यानी कि धनुष को जब उन्होंने चढ़ाया तो किसी ने नहीं देखा। तेरी छन राम मददन त्योरा, भेरी भुवन धुनि धोर कठोरा। तभी श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को तोड़ा। उसी क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को बीच से तोड़ा और भयंकर कठोर ध्वनि से लोक यानी कि जो सभा थी भर गए। श्री रामचंद्र जी को धनुष उठाते और उसकी जो क्या कहते हैं वो जो रस्सी होती है चढ़ाने की ओर, ठीक है, चढ़ाते उसे किसी ने नहीं देखा। और अचानक जब उन्होंने धनुष को तोड़ा तो सभी सभा में कठोर जो आवाज थी, ध्वनि, वो गूंज उठी। भरे भुवन धोर कठोरा, रव रवि बाजी ताजी मुर्ग चले। चिकर दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलम मेला। सुर असुर मुनि कर कान कीन्हे, सकल बिल बिछई। कंदे डले राम तुलसी, जय बचन अहिशेषी। अब देखिएगा यहाँ पे कि घोर कठोर शब्द से लोक भर गए। रवि सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिघाड़ने लगे और धरती डोलने लगी। शेष 12 कच्छप कमाल उठे। देवताओं, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल हो विलोचने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि कंधे खड़े तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र की जय जय बोलने लगे। मतलब जब उन्होंने धनुष तोड़ा तो उस ध्वनि से सब पृथ्वी डोल गई। राक्षस देवता अपने काम को बंद करने लगे, कच्छप सब डोल उठे। ठीक है, चलिए, ये हमारा रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया था। अगर हम इसके अब काव्यगत सौंदर्य की बच्चों बात करें तो इसका काव्यगत सौंदर्य भी लिख लीजिएगा कि वीर रस है। इसमें कौन सा रस है सर? तो वीर रस है, अलंकार उपमा है और रूपक है। अलंकार उपमा है, रूपक है, छंद दोहा है और चौपाई है। ठीक है, चलिए बच्चों, और अलंकार की बात करें तो उपमा बता ही दिया। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइएगा बच्चों, ताकि आप इंपॉर्टेंट PDF और क्वेश्चन मिल सके। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।